दो दोस्त अमित और राहुल हफ्ते के अंत में जंगल में कैंपिंग करने गए। गांव से दूर घने जंगल में पहुंचते ही रात के अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। चांद की हल्की रोशनी में पेड़ अपने बड़े बड़े छायाओं को फैलाए हुए थे। शुरुआत में सब मजेदार था। दोनों हंसते खेलते आग जलाने लगे और पास ही पुराने बुरे समय की कहानियां सुनाने लगे। अमित ने कहा, सुन, इस जंगल में कुछ अजीब होता है। कई लोग रात में गायब हो जाते हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, बस डराने के लिए कहानियां हैं, सच में कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही रात गहराती गई, हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक उन्होंने कांपती हुई आहट सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। दोनों ने आसपास देखा, कहीं कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ लगातार उनके पास बढ़ती जा रही थी। अमित ने फुसफुसाया, राहुल, तुमने सुनी यह आवाज़? राहुल ने कोशिश की डर को दबाने की, लेकिन तभी अग्नि की लपटें अचानक बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मोबाइल में भी सिग्नल नहीं था। तभी पेड़ों के बीच से एक परछाई निकली, लंबी, पतली और बिना चेहरे वाली। वह धीरे धीरे उनके पास बढ़ रही थी। दोनों दोस्त भागने लगे, पर जैसे ही वे दौड़े, जमीन उनके पैरों के नीचे धंसने लगी और हवा में एक ठंडी हंसी गूंजने लगी। राहुल ने चिल्लाया, अमित संभालो, ये असली है। अमित ने अपने हाथ से राहुल को खींचा और दोनों पेड़ों के पीछे छुप गए। परछाया उनके सामने खड़ी हो गई। तभी राहुल ने देखा कि उसकी परछाई अलग से हिल रही है, मानो खुद उसके डर को महसूस कर रही हो। रात के लगभग 3 बजे अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया और परछाई गायब हो गई। लेकिन दोनों दोस्त जानते थे कि यह सिर्फ असली परछाई नहीं थी, यह उनका डर और उन पर जमी हुई पुरानी आत्माओं का साया था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ दोनों दोस्तों ने जंगल छोड़ दिया। उन्होंने कभी उस रात का सामना करने वाली बात किसी को नहीं बताई। लेकिन हफ्तों बाद भी जब भी रात का अंधेरा घिरता, अमित और राहुल अचानक उस ठंडी हंसी को सुनते और जंगल का साया उनके खिड़कियों पर झूलता।